Basically, I bought those earrings and I got scammed in the name of collaboration. अगर ब्रांड्स आपसे एड्स राइट्स और परपिचुटी के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट सेइंग यस, stop doing that because you might be losing money without even realizing it. Hi guys, I am Srishti, and if you are a small creator trying to get brand collaborations or already getting collaborations, this video is going to save you because आज मैं collaborations and ad का सच बताने वाली हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलैबोरेशंस के बारे में, एड्स के बारे में, थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन के नाम पे स्कैम से कैसे बच सकते हैं वो। और ये लास्ट पॉइंट तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स टॉक अबाउट कोलैबोरेशंस फर्स्ट। कोलैबोरेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ब्रांड्स आपको अपने कोलैबोरेशंस में प्रोडक्ट भेजते हैं एंड यू हैव टू गिव देम content exchange of it. Now there are so many types of collaboration. The first one is barter collaboration, जो कि PR बेस्ड होता है। अब ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ब्रांड आपको कोलैबोरेशन के लिए प्रोडक्ट भेजेंगे एंड आपको उसके बदले में वीडियो बना के देनी। आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसमें कोई भी पेमेंट इंक्लूड नहीं होती बिकॉज इट्स बार्टर कोलैबोरेशन। आपको बस एक प्रोडक्ट मिलेगा और उसकी आपको वीडियो बना देगा। बार्टर कोलैबोरेशन जो होता है वो मोस्टली बिगिनर्स के लिए होता है एंड इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी गाइज। दिस इज एक्चुअली गुड फॉर बिल्डिंग पोर्टफोलियो, trying new brands and increasing consistency of your content. बट एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी रीच अच्छी है और आप बहुत टाइम से कोलैबोरेशंस कर रहे हो, सो डोंट डू बार्टर एवरी अदर टाइम, you should upgrade to paid one. So the next type of collaboration is paid collaboration. अब paid collaborations obviously paid होते हैं, ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी देगा और उसके लिए आपको पे भी करेगा एंड इन एक्सचेंज आपको उसकी वीडियो बनानी होगी। Paid collaboration need more perfection and deliverables rather than the barter one, and it can include reel, post, stories, whatever the brand want, and sometimes YouTube videos also. Now the next type of collaboration is reimbursement. रीइंबर्समेंट में क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। रीइंबर्समेंट में आपको पहले एक प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा ब्रांड का, उसके बाद आपको उसकी वीडियो शूट करनी है एंड आफ्टर 7 to 8 days आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। बट आई वुड रिकमेंड कि कभी भी आप रीइंबर्समेंट ना करो क्योंकि मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि ब्रांड आपको घोस्ट कर देगा वीडियो मिलने के बाद। सो इट्स बेटर टू गो ऑन पेड और बार्टर कोलैब। नाउ द नेक्स्ट इज एफिलिएट कोलैबोरेशन। एफिलिएट एक कमीशन बेस्ड कोलैबोरेशन है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है विशलिंक। पर आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि आप इसके लिए लिंक कमेंट कर दो, आपको लिंक मिल जाएगा एंड व्हेन यू बाय फ्रॉम देयर लिंक उनको उस प्रोडक्ट का कमीशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिपस्टिक सेल करनी है तो आई विल गिव यू लिंक और मैं आपको बोलूंगी कि सृष्टि 10 यूज करना, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो बाय दैट आपको 10% का ऑफ मिल जाता है एंड दैट क्रिएटर अर्न मनी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू गेट कोलैबोरेशन। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोस पोस्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 3 to 5 रील्स पर वीक। वैसे इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 3 से 5 रील बनानी ही पड़ेगी, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एटलीस्ट आपकी एक वीक में 3 रील्स तो होनी ही चाहिए। सेकेंड थिंग, यू शुड यूज ट्रेंडिंग ऑडियोज प्लस हुक्स। अब हुक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब के टाइम पे जो है हाय गाइस, हेलो गाइस नहीं चलता है। यू शुड यूज स्ट्रॉन्ग हुक्स। टैग ब्रांड्स इन योर कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लिप बाम भी अपनी वीडियो में यूज़ कर रहे हो तो आप उसके ब्रांड को टैग कर सकते हो so that you can get noticed by that brand. Use hashtags related to collaboration, जिससे क्या होगा आप तब भी नोटिस हो सकते। Now the other way of get noticed, कि आप क्या कर सकते हो कि ब्रांड को पिच कर सकते हो डायरेक्ट जाके। आई हैव पिच्ड सो मैनी ब्रांड्स जिनका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, बट क्या पता ब्रांड्स आपका पिच देख ले, तो ट्राई पिचिंग ब्रांड्स ऑल्सो क्योंकि ऐसा होता है, काफ़ी लोगों को मिल जाता है एंड यू कैन पिच देम। एंड द थर्ड वे इज़ फिलिंग फॉर्म्स। अब ये तो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट क्या होता है कि फॉर्म्स भी आते हैं बहुत सारे पैकेज, पीआर पैकेजेस के लिए, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं और ये फॉर्म्स बेसिकली कौन देता है, एजेंसीज। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ एजेंसीज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको फॉर्म की डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि आपने बस स्टार्ट कर दिया, आप अभी अभी नए नए कंटेंट क्रिएटर बने हो एंड यू आर फिलिंग 1000 ऑफ फॉर्म्स। मेरी तरह ये हरकत मत करना क्योंकि मुझे किसी भी ब्रांड से कोलैबोरेशन नहीं मिला था, ऐसे ही नहीं मिलता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट ब्रांड्स एक्चुअली लुक फॉर। अब देखो ब्रांड्स भी अगर आपको कोलैबोरेशन दे रहे हैं, अगर वो आपसे एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं तो आपकी वीडियोस में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो वो आपको नोटिस करे और आपको कोलैबोरेशंस दे। तो वो क्या चीज़ें हो सकती है,
फर्स्ट इज एंगेजमेंट। आपके वीडियोस में कितने लोग इंगेज करते हैं, लाइक, कमेंट्स, सेव्स, शेयर्स, ये सब देखे जाते हैं। एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी ऑडियंस से इंगेज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप भी अपनी वीडियोस में अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करते हो तो उससे क्या होगा, आपका व्यू काउंट भी बढ़ेगा, रीच भी बढ़ेगी एंड ब्रांड्स ये चीज़ नोटिस करें। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कंटेंट क्वालिटी। अब कंटेंट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हाई क्वालिटी कंटेंट होगा तो आपको ब्रांड्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो में ना कंटेंट क्वालिटी अच्छी है ना ही आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपको ऐसे में कोई भी ब्रांड चूज़ नहीं करे। एंड द थर्ड थिंग इज नीश क्लैरिटी। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके अकाउंट में कुछ भी रैंडम पोस्ट है, ये मत करना। नीश आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ब्यूटी नीश तो आपके उसमें सिर्फ उससे ही रिलेटेड वीडियोस या फोटोज़ होनी चाहिए। आप अपने अकाउंट को पर्सनल यूज़ के लिए मत यूज़ करो। आप कर सकते हो बट दैट डजंट मीन कि आप एक रील अपने पर्सनल उससे शेयर कर रहे हो, एक रील उसकी कर रहे हो। देखो, नीश क्लैरिटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड यही देखता है कि कितना प्रोफेशनल लेवल पे आपका पेज है ना। ऑब्वियसली द नेक्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी, वो तो मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैमरा कॉन्फिडेंस। अब कैमरा कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैमरा का कॉन्फिडेंस होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको कैमरा के सामने बात करनी आनी चाहिए। और ऑब्वियसली ब्रांड्स ये नोटिस करते हैं कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किस तरीके से आप कैमरा में बात कर रहे हो। ऑब्वियसली ऐसा लगना चाहिए कि यू आर टॉकिंग टू सम रियल पर्सन। और अगर अब तुम मेरा पूछो कि मेरे अंदर इतना कैमरा कॉन्फिडेंस कैसे है, तो गाइज लेट मी टेल यू, मुझे ना खुद से बातें करने की आदत है। मैं अकेले में बैठ के बातें करती रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कैमरा का एंड आई डोंट गेट शाय। बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी जब व्हेन आई स्टार्टेड। तो मैं 100 चीज़ें भूल जाती थी, और अभी भी मैं इतनी बार, मेरे इतने ब्लूपर्स होते हैं, अगर मैं ब्लूपर्स की वीडियोस बनाऊँ तो 1 घंटे की तो वही बन जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली जब आप कैमरे के सामने बोलते हो तो पहली बात तो बोला नहीं जाता और कुछ वर्ड्स का कुछ निकल जाता है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाता है। एक दिन मेरा पागलपन भी ठीक हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एड्स। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे बेचारे बिगिनर्स को उल्लू बनाया जाता है, क्योंकि दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स। तो आई एम हेयर, मैं बताऊंगी तुम्हें। ये वीडियो देख के ही गाइस कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करना। सो लेट्स डिवाइड इट इनटू सम पार्ट्स, ठीक है। सो पार्ट वन इज अबाउट व्हाट आर एड। सो बेसिकली एड्स वो होते हैं जब कोई ब्रांड आपका कंटेंट यूज़ करता है, आपका फेस, आपकी वीडियो, आपकी रील यूज़ करता है फॉर देयर ओन प्रमोशंस। दिस इज कॉल्ड एड्स एंड दैट मीन्स आपको जो कंटेंट है वो सिर्फ आपके फॉलोअर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा थ्रू एड्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये नॉर्मल चार्जिंग में इंक्लूड नहीं होता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बार्टर कोलैबोरेशंस भी होती है, पेड कोलैबोरेशंस भी होती है, तो एड्स जो होते हैं वो पेड ही होते हैं, बट बिकॉज सो मेनी स्मॉल क्रिएटर्स डोंट नो अबाउट दिस, इसीलिए उनको उल्लू बना दिया जाता है। इफ़ यू आर चार्जिंग 2000 फॉर अ रील, तो आपको एड्स के लिए 2000 से 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू आर डूइंग barter collaboration, don't give ads right for free. Now part 2 is about types of ads. अब कितने टाइप्स की एड्स होती हैं हम उस बारे में बात करेंगे। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्स। फर्स्ट इज यूसेज राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रांड होता है वो आपका कंटेंट अपने पेज पर पोस्ट करता है एंड दे अर्न फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड द सेकेंड इज वाइट लिस्टिंग, एंड दिस इज व्हेन जब ब्रांड आपके कंटेंट में एड्स रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपकी जो वीडियोज है उस पर एड्स रन किए जाते हैं। नाउ पार्ट थ्री, बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट क्रिएटर्स डू। सबसे बड़ी गलती जो क्रिएटर्स करते हैं वो है गिविंग एड्स राइट्स फॉर फ्री। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है गाइस। ब्रांड्स विल नेवर टेल यू अबाउट दिस, बट इफ यू डोंट आस्क दे विल हैप्पीली टेक इट। तो मेरी मानो तो जब भी आप किसी पीओसी से बात करते हो या किसी एजेंसी से बात करते हो तो आपको ये ज़रूर पूछना है या देखना है कि इसमें एड्स कहीं भी इंक्लूडेड है या नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डेंजरस टर्म, परपेचुइटी। परपेचुइटी एड्स का मतलब होता है ब्रांड्स कैन यूज योर कंटेंट फॉर एवर, not 30 days, not 3 months, forever. So, this is a red flag for creators you should know about. They can run ads for years and you won't get paid for that. तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है जब भी यू आर टॉकिंग टू अ पीओसी,
even if it's a barter collab, always ask, will this content be used for ads? अगर आप ये क्वेश्चन पूछ लोगे और वो बोलते हैं हाँ, तो आप उसी टाइम बोल सकते हो कि आई चार्ज दिस मच अमाउंट फॉर एड्स यूसेज. नाउ आई वॉन्ट टू शेयर सम पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हैपेंड विद मी. एक चीज़ और, अगर आप स्मॉल क्रिएटर हो तो क्या हो सकता है आपके साथ स्टार्टिंग में. व्हेन यू स्टार्ट, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई हैड 100 to 200 फॉलोअर्स, तब मेरे पास बहुत सारे कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी आ जाते हैं. एंड ये बेसिकली आते हैं ज्वेलरी ब्रांड से या बैग वगैरह इन सब चीज़ों के थ्रू. सो व्हाट हैपन टू मी वाज कि वो लोग आपके पास आएंगे एंड दे विल आस्क यू फॉर कोलैबोरेशन. वो आपको बोलेंगे कि हम आपको 3 प्रोडक्ट्स भेजेंगे अपने, एंड यू हैव टू चार्ज 250 रुपीज़, 350 रुपीज़, 400 रुपीज़ फॉर शिपिंग. एंड उसके बाद हम आपको एक कोड देंगे और जितनी भी आपके उसमें से सेल होगी हम आपको उसका कमीशन दे देंगे. दिस इज़ एक्चुअली अ स्कैम. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम स्मॉल बिजनेसेस जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हर किसी को कोलैबोरेशन भेजना, बट गाइज दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग एंड दिस इज़ एक्चुअली अ स्कैम. तो मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे भी एक ज्वेलरी ब्रांड से आया हुआ था. यू कैन इवन चेक ऑन माई पेज, नीचे नीचे करोगे अगर बहुत ज़्यादा तो तुम्हें मिल जाएगी वीडियो. सो व्हाट हैपन कि उन्होंने मुझे आस्क आउट किया, तो सबसे कम प्राइस उन्हीं का था विच वॉज 250 रुपीज़. एंड आई गॉट 3 इयरिंग्स फॉर दैट, 3 earrings for 250 rupees. And see, the earrings were nice, okay, but still guys, अगर मेरे पास 250 रुपीज़ होंगे तो मैं वो इयरिंग्स तो बिल्कुल नहीं खरीदती. और मैंने बेवकूफ़ी में आके ख़रीद लिए क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि मेरे साथ स्कैम होने वाला है. तो क्या हुआ कि मैंने वो उनको पेमेंट कर दी एंड आई गॉट द इयरिंग्स. उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनकी बहुत अच्छी सी एक वीडियो बना के दी उनको. एंड देन वो उनके पेज पे अपलोड हो गई, वो मतलब उन्होंने कोलैबोरेशंस वगैरह कर लिए. बट I didn't get anything in return. Basically, I bought those earrings and I got scammed in the name of collaboration. तो क्या होता है कि आपको ऐसे उल्लू बनाया जा सकता है और मेरी तरह आप उल्लू मत बनिएगा प्लीज़. आई वॉन्टेड टू रेज दिस टॉपिक फ्रॉम सो लॉन्ग, बट बिकॉज रील्स पे नहीं होता था, यूट्यूब पे मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, बट ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना गाइज. सो गाइज, दिस इज़ हाउ आई गॉट स्कैम्ड बाय देम. सो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी इफ़ यू आर अ बिगिनर. ठीक है, अगर कभी भी आपको कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको बदले में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा सिवाय कंटेंट के. सिर्फ आपको कंटेंट बना के देना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है. रिमेंबर दिस थिंग. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई टोल्ड यू अबाउट एवरीथिंग जो मैं आपको बता सकती थी. ठीक है, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू गाइज. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर. एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर आपके साथ स्कैम हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो बच के रहना प्लीज़. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.